हेलो बच्चों, आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 31 है। और बेटा इसमें हम करेंगे त्रिभुज और उसके गुणों का रिवीजन। ठीक है, हमने त्रिभुज और उसके गुणों इससे रिलेटेड हमने एक पहले वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनका रिवीजन करेंगे। तो देखिए बेटा, इस वर्कशीट में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, आर यू रेडी? तो सबसे पहले देखो है त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के अनुसार और कोणों के अनुसार। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार की होती है बेटा? भुजाओं के अनुसार भी 3 प्रकार की होती है और कोणों के अनुसार भी 3 प्रकार की होती है। भुजाओं के अनुसार देखो कौन कौन सी है। ये है बेटा हमारे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी भुजाएं दो भुजाएं बराबर हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, उसके बाद है बेटा समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा है कोणों के अनुसार। कोणों के अनुसार बेटा कितने प्रकार की होती है त्रिभुज? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसमें बेटा एक कोण कितना हो। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो हम क्या कहेंगे? वो त्रिभुज कैसी है? न्यून कोण त्रिभुज है। फिर समकोण, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसी है? समकोण त्रिभुज। उसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा कोण। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कोण यानी कि देखो ये। ठीक है, ऐसे कोण हो तो कहेंगे हम वो त्रिभुज कैसी है? अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है। सारणी को पूरा करो। भुजाओं के अनुसार दिए हर त्रिभुज के लिए कोणों के अनुसार हर संभव त्रिभुज ढूंढो। ठीक है, हमें बताना है कि कहाँ पे कौन सी त्रिभुज पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो बेटा, कोणों के अनुसार न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज हमें पता है एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होती है, हो सकती है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो बेटा ये कोण तो न्यून कोण होंगे ना। तो जो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है वो हमारी न्यून कोण त्रिभुज होगी। ठीक है, ऐसे ही समबाहु त्रिभुज। अब हमें पता है जो समबाहु त्रिभुज होती हैं उसके सारे कोण इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। तो जो हमारी समबाहु त्रिभुज है वो भी हमारी न्यून कोण त्रिभुज होगी। ठीक है, उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज। अब हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होती है। ठीक है, अब कह रहा है समकोण त्रिभुज बनानी है, दो कोण बराबर हों। वो तो होती है हमारी समद्विबाहु। अब देखो क्या समकोण त्रिभुज ऐसे बन सकती है? बन सकती है, ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं। और ये 90 डिग्री का, ये त्रिभुज कौन सी है? समकोण त्रिभुज है ना। और हो सकता है ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं ना, क्योंकि मान लिया मैंने ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गई है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो क्या समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो सकती है? हो सकती है। देखो मान लिया मैंने ये एक अधिक कोण हो गया और मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये वाला कोण मान लिया मैंने बराबर है। ठीक है, और ये अधिक कोण हो गया ना, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या अधिक कोण त्रिभुज हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, तो ये भी होगा, ये भी है, ये भी है। अब देखो ये हमारा हो गया था। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज हो सकती है? अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड बराबर, और तीनों साइड बराबर है तो सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। तो इसमें 90 डिग्री का कोण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हमारी जो समकोण त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो और देखो अधिक कोण। अब इसमें 60 डिग्री का कोण है तो अधिक कोण तो नहीं हो सकता ना। तो हमारी जो समबाहु त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज भी नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए साइड में हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग।
अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी त्रिभुज है तो उसके अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा प्रॉपर्टी, कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक, यानी कि जो उसके सम्मुख आंतरिक कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर। ठीक है, आगे देखो, मैं जासूस त्रिभुज के अज्ञात कोण का, यानी कि आप जासूस हो और आपको क्या करना है, जो ये त्रिभुज हमें दे रखी हैं इनमें जो भी अज्ञात कोण है, यानी कि जिस कोण के बारे में हमें नहीं पता, हमें उस कोण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए ढूंढना शुरू करते हैं। और फिर क्या करना है, अज्ञात कोण का पता करना है और त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। जो भी आपका आंसर आए आपको देखना है वो कौन से तीर के ऊपर है। ठीक है, वहाँ पे आपको त्रिभुज की संख्या लिखनी है। तो ये है हमारी फर्स्ट त्रिभुज, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, ये दे रखा है 50 डिग्री, ये 40, और ये हमारा बाह्य कोण है ना। अभी अभी मैंने बताया कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो उसके सम्मुख आंतरिक कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो मेरा x है वो बराबर है किसके, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अभी चलो सेकंड पे, ये मेरी सेकंड है। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, x है, प्लस दूसरा कितने का है, 55 डिग्री का, तीसरा है 60 डिग्री का। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इनको जोड़िए, 60 प्लस 55 कितना हो गया, 115 डिग्री। ये है मेरा x प्लस 115 इज इक्वल टू 180, और ये x आ गया मेरा 180 माइनस 115। इसको माइनस करोगे तो आप आएगा बेटा 65 डिग्री। तो सेकंड में x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। तो ये मेरा फर्स्ट था, और ये यहाँ पे है 65, तो ये मेरा सेकंड हो गया। तो चलिए अभी थर्ड पे चलते हैं। ये मेरी तीसरी त्रिभुज है। तो जैसा कि आप देख के ही बता सकते हैं, आप अभी बताया था कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के जो सम्मुख कोण होते हैं, आंतरिक जो सम्मुख कोण है उनके युग्म के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 50, तो ये कितना आ गया, 110। अब देखो 110 कहाँ पे है, ये रहा। तो ये मेरा कौन सा हो गया, थर्ड वन। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकेंड था, और ये मेरा थर्ड था। तो बेटा आपको ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको दिखाना है, ये अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सारा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और आपको कैलकुलेट करना है हर त्रिभुज के सामने। जैसे इसका यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, इसका यहाँ कैलकुलेट कर दिया, इसका इसके नीचे कैलकुलेट कर दिया, और इसका यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है कि ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है, और थर्ड मेरा कितना आया था, 110, तो ये मेरा थर्ड है। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है बेटा, ये मेरी समकोण त्रिभुज है। फोर्थ देखें, ये जब ऐसे निशान दिख जाए तो समझ जाना ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए भी करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 90 प्लस 20 ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, 90 और 20 कितने हो गए, 110 हो गए। अब 110 को 180 में से 180 में से हम माइनस करेंगे तो x आ गया मेरा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा, 70। ठीक है, तो और मेरा 70 कहाँ पे है, ये रहा। तो ये मेरा कौन सा हो गया, फोर्थ। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। मेरे कमरे की खिड़की की रूपरेखा। ठीक है, आपका रूम है और उसकी खिड़की बता रखी है कि कैसी है, ऐसी है। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, अज्ञात कोण को ढूंढो। जो भी हमारे अज्ञात कोण है, यानी कि ये वाला, ये वाला, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनका मान निकालना है और बताना है कि त्रिभुज कौन सी है। ठीक है, ऐसे ही हमें सेकंड में करना है।
तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने x, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। चलो ऐड करते हैं तीनों को, तो आ गया x प्लस 30। ठीक है, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो गया मेरा 2x, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 30 गए 150। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 150/2। कट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 75। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, 75। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 75, और दूसरे कोण की वैल्यू भी कितनी है, 75। और हमें पता है जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज कौन सी होती है, समद्विबाहु। तो आप यहाँ लिख देंगे नीचे कि ये कौन सी त्रिभुज है, समद्विबाहु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले त्रिभुज पे आ जाओ भाई। ये देखो, एक ये त्रिभुज है और एक इधर। ठीक है, ये कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। ये मैंने मान लिया x। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए ऐड करते हैं, x प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री, 90 और 30 कितने होते हैं, 120 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ये आप पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे बेटा। ठीक है, और फिर x की वैल्यू यहाँ क्या लिख देंगे, 60। यहाँ हम भर देंगे 60। चलिए अभी ऐसे ही हम सेकंड निकालते हैं, ये भी वही आएगा है ना, सेम वैल्यू है ना। तो 60 और 60 आ गए। अब कह रहा है त्रिभुज का नाम बताइए। देखो, अगर हमें इस पूरी त्रिभुज के बारे में पूछेगा तो नहीं, हमें अलग अलग लेना है बेटा। हाफ हाफ लेंगे तो 1 डिग्री 90, सॉरी, एक कोण कितने का है, 90 का है। तो ये कौन सी त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज, और ये कौन सी हो गई, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सी है बेटा, समकोण त्रिभुज है। और अगर पूरी त्रिभुज का हमें लिखना हो तो ये कितने का आया, 60 डिग्री का। ये भी कितने का है, 60 डिग्री का। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। तो ठीक है, तो यह हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं, अधिकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, और अलग अलग सेपरेट हमें लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो ये थी आज आपकी वर्कशीट। फटाफट से सभी बच्चे इसको सॉल्व करके अपने ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। थैंक यू।